नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखकर कहते हैं इसका एटीट्यूड बहुत खराब है या फिर इसे तो ईगो ने अंधा कर दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ईगो और एटीट्यूड में क्या फर्क है और ये दोनों हमारे दिमाग और रिश्तों पर क्या असर डालते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईगो और एटीट्यूड के बीच के क्लिनिकल फर्क के बारे में और जानेंगे कि कैसे एक हेल्दी एटीट्यूड और कंट्रोल्ड ईगो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। आज का एपिसोड सिर्फ पर्सनैलिटी या बिहेवियर की बात नहीं करेगा, बल्कि हम देखेंगे कि कैसे न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी की नज़र में ईगो और एटीट्यूड में फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईगो के बारे में। ईगो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द आई मीन्स मैं से हुई है। सिगमंड फ्रॉइड ने अपने साइको एनालिटिक थ्योरी में बताया है कि ईगो हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो डिजायर्स और मॉरल्स के बीच बैलेंस बनाता है। जब किसी व्यक्ति की ईगो बैलेंस्ड होती है तो वह रैशनल डिसीजंस लेता है, और जब ईगो इन्फ्लेटेड होती है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड, एरोगेंट और डिफेंसिव डिसीजंस लेता है। और जब ईगो वीक होती है तो व्यक्ति लो कॉन्फिडेंस और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरता है। ईगो की फंक्शनिंग हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम से होती है, जहां डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल होते हैं। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड हमारे थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस का एक मिक्सचर है जो यह तय करता है कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु को या परिस्थिति को कैसे देखते हैं। साइकोलॉजिकली एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कॉग्निटिव या सोच कि हम क्या मानते हैं, दूसरा अफेक्टिव या भावनाएं, हम कैसा महसूस करते हैं, और तीसरा बिहेवियर या व्यवहार, हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी काम रहता है, शांत रहता है, जबकि एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के अंदर कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है, जिससे एंजाइटी और इरिटेबिलिटी बढ़ती है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर हम ईगो और एटीट्यूड को किसी एग्जाम्पल से समझें तो अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि केवल मैं ही सही हूँ तो यह उसका ईगो है, जबकि अगर कोई डॉक्टर ये कह रहा है कि मैं मेरे चैलेंजेस को पॉजिटिवली हैंडल कर सकता हूं तो यह उसका एटीट्यूड है। अब हम बात करते हैं ईगो और एटीट्यूड कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जब ईगो ज्यादा होता है तो स्ट्रेस, गुस्सा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं। कभी कभी हाइपरटेंशन भी देखा जाता है, क्योंकि हाई ईगो वाली कंडीशन के अंदर एड्रेनलिन का लेवल हाई बना रहता है, जिसकी वजह से बीपी ज्यादा आता है। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड निराशा, डिप्रेशन और लो मोटिवेशन का कारण बनता है। अगर किसी पर्सन में बैलेंस्ड ईगो और पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसके अंदर रेजिलियंस, बेटर कॉपिंग स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर सीबीटी के अंदर हमारा साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नेगेटिविटी को रिफ्रेम करने के लिए पेशेंट्स के ईगो से उत्पन्न थॉट्स और एटीट्यूड पर आधारित रेस्पॉन्स में डिफरेंशिएशन सिखाते हैं। इन दोनों के बीच एक हेल्दी बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन 5 मिनट अपने व्यवहार के बारे में मनन करें या फिर अपने व्यवहार पर प्रकाश डालें। दूसरा माइंडफुलनेस। जब भी कोई व्यक्ति आपसे डिसएग्री हो तो तुरंत रिएक्ट न करें, अपने आप को पॉज करें। तीसरा एम्पैथी प्रैक्टिस। खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचें। चौथा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। यह ईगो को कंट्रोल करने का प्रूवन तरीका है। पांचवा, अगर बार बार ईगो या एटीट्यूड की वजह से आपसी संबंधों के अंदर तनाव बढ़ रहा है तो काउंसलर या थेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें। ईगो और एटीट्यूड दोनों हमारी पर्सनैलिटी के हिस्से हैं। ईगो हमें पहचान देती है
और एटीट्यूड हमें दिशा देता है। पर जब ईगो सिर चढ़ जाती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। और वहीं जब एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो जिंदगियां खिल जाती हैं। इसीलिए कंट्रोल योर ईगो एंड बिल्ड योर एटीट्यूड, यही है हेल्दी माइंड का असली इलाज। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।